24वां अध्याय। तारा के गर्भ से बुद्ध की उत्पत्ति, पुरुवा का जन्म, पुरुवा का और उर्वशी की कथा, नहुष पुत्रों का वर्णन, प्रसंग में ययति का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर तारा के उदर से एक कुमार प्रकट हुआ। वह 12 सूर्य के समान तेजस्वी, दिव्य पीतांबरधारी, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा चंद्र से सदृश कांतिमान था। वह संपूर्ण अर्थशास्त्र का ज्ञाता, उत्कृष्ट बुद्धि संपन्न तथा हस्ती शास्त्र, हाथी के गुण दोष तथा चिकित्सा आदि विवेचनापूर्ण शास्त्र का प्रवर्तक था। वही शास्त्र राज्यपुत्रीय नाम से विख्यात हुआ। इसमें गज चिकित्सा का विषाद वर्णन है। सोम का राजा पुत्र होने के कारण वो राजकुमार राजपुत्र तथा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बलवान राजकुमार ने जन्म लेते ही सभी तेजस्वी पदार्थों को अभिभूत किया, जिसमें जात कर्म संस्कार के उत्सव में ब्रह्म आदि देवता देव ऋषियों के साथ बृहस्पति के घर पधारे। चंद्रमा ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया और उसका नाम बुद्ध रखा। तत्पश्चात सर्वव्यापी ब्रह्मा ने ब्रह्म ऋषियों के साथ उसे भूतलोक के राज्य पर अभिषिक्त कर सर्व प्रधान बना दिया और ग्रहों की समानता प्रदान की। फिर सभी देवताओं के देखते देखते ब्रह्म वहीं अंतर्हीन हो गए। बुद्ध ने इलाका के गर्भ से धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया। वो पुरुवा नाम से विख्यात हुआ। वह संपूर्ण लोगों द्वारा वंदित हुआ। उन्होंने अपने प्रभाव से 100 से भी अधिक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस राजा पुरुवा ने हिमवान पर्वत के रमणीय शिखर पर भगवान विष्णु की आराधना करके लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा वे 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उन्होंने केशी तथा दैत्यों को वर्धन कर दिया। उनके रूप पर मुग्ध होकर उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। संपूर्ण लोगों के हित कामना से युक्ति पुरुवा ने पर्वत, वन और काननों सहित 7 द्वीपों की पृथ्वी का धन पूर्वक पालन किया। कीर्ति तो मानो सदा उनकी चरण धरण करने वाली सेविका थी। भगवान विष्णु की कृपा से देवराज इंद्र ने उन्हें अपना अर्ध आसन प्रदान किया था। पूर्वा धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से पालन करते थे। पूर्व काल में एक बार धर्म, अर्थ और काम कतूहलवश ये देखने के लिए राजा के निकट आए कि ये हम लोगों को समान रूप से कैसे देखता है। उनके मन में राजा के चरित्र को जानने की अभिलाषा थी। राजा ने उन्हें भक्ति पूर्वक आधार्य पाद आदि प्रदान किया। तत्पश्चात स्वर्ण जटित 3 दिव्य आसन लाकर उन पर उन्हें बिठाया और उनकी पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुनः धर्म की थोड़ी अधिक पूजा कर दी। इस कारण अर्थ और काम पर राजा पर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। अर्थ ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुम लोभ के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने भी कहा, राजन, गंधमादम पर्वत पर स्थित कुमार वन में तुम्हें उर्वशी जन्य वियोग के उन्माद से हो जाएगा। धर्म ने कहा, राजेंद्र, तुम दीर्घायु और धार्मिक होगे। तुम्हारी संस्थिति प्रकार से विद्वत को प्राप्ति रहेगी तथा जब तक सूर्य, चंद्र और तारागण की सत्ता विद्वान है, तब तक उनका भूतकाल पर विनाश नहीं होगा। यूं कहकर वह सभी अंतर्हित हो गए और राजा राज्य का उपभोग करने लगे। राजा राजेश्वर पुरुवा प्रतिदिन देवराज इंद्र को देखने के लिए जाया करते थे। एक बार वह सूर्य के साथ रथ पर चढ़कर गगन तलक से दक्षिण भाग की ओर विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने दानवराज कशी द्वारा चित्रलेखा और उर्वशी नाम की अप्सराओं को आकाश मार्ग से ले जाते हुए देखा। तब विविधाधर स्थात्री यशोभलाशी बुद्ध नंदन पुरुवा ने समर भूमि से वायु का प्रयोग करके उस दानवराज कशी को पराजित कर दिया, जिसने संग्राम में इंद्र को भी परास्त कर दिया था। तत्पश्चात राजा ने उर्वशी को ले जाकर इंद्र को समर्पित कर दिया, जिससे उनकी देवों के साथ प्रगाढ़ मैत्री हो गई। तभी से इंद्र भी राजा के मित्र हो गए। फिर इंद्र से प्रसन्न होकर राजा को समस्त लोगों की श्रेष्ठता, अत्यधिक बल, पराक्रम, यश और संपत्ति प्रदान की। साथ ही भरत मुनि द्वारा उनके यश गान भी करवाया गया। उर्वशी पुरुवा के प्रेम में इनके महान चरित्र का गान करती रहती थी। एक बार भरत मुनि द्वारा प्रवृत्त लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का अभिनय हुआ। उसमें इंद्र ने मेनका, उर्वशी और रंभा तीनों को नाचने का आदेश दिया। उसमें उर्वशी लक्ष्मी का रूप धारण करके लय पूर्वक नृत्य कर रही थी, पर नृत्य काल में पुरुवा को देखकर अनुराग से सुदबुद खो जाने के कारण भरत मुनि ने इससे पहले जो कुछ भी अभिनय का नियम बतलाया था, वो सारा का सारा उसमें विस्मृत हो गया। तब भरत मुनि क्रोध से विभूषित हो उसे श्राप देते हुए कहा,
तुम किसके वियोग में भूतल पर 55 वर्ष तक सूक्ष्म लता के रूप में उत्पन्न होकर रहोगी और पूर्वा वही 25 योनि का अनुभव करेगा। तत्पश्चात उर्वशी ने पूर्वा के पास जाकर चिरकाल के लिए उनका पति रूप में वर्णन किया। भरत मुनि द्वारा दिए गए शाप के नेतृत्व में पश्चात उर्वशी ने बुध पुत्र पूर्वा के संयोग से 8 पुत्र को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृगायु, आशायु, धनायु, धृतमान, वसु, सुचुविद और शतायु। ये सभी दिव्य बल पराक्रम से संपन्न थे। इसमें से आयु के निहुष, वृत्रशर्मा, रजि, दम और विपाशमा नामक 5 महारथी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। रजि को 100 पुत्र पैदा हुए जो राजस्य नाम से विख्यात हुए। रजि ने पाप रहित भगवान नारायण की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने राजा को अनेकों वर प्रदान किए, जिससे वे उस समय के देवों, असुरों और मनुष्य के विजेता हो गए। तदनंतर प्रहलाद और इंद्र का भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जो 300 वर्षों तक चलता रहा, परंतु उन दोनों में कोई किसी पर विजय नहीं पा रहा था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर देवाधिदेव ब्रह्म से पूछा, ब्राह्मण, इस दोनों में कौन विजयी होगा? यह सुनकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जिस पक्ष में राजा रजि रहेंगे। तब दैत्य ने राजा के पास जाकर अपनी विजय के लिए उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे सहायक हो जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर रजि ने कहा, यदि मैं आप लोगों का स्वामी हो जाऊं, तभी उपयुक्त सहायता ही हो सकेगी। परंतु असुरों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु देवताओं ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, राजन, आप हम लोगों के स्वामी हो जाए और संग्राम में शत्रुओं का संहार करें। तदनंतर राजा रजि ने उन सभी असुरों को मौत का घाट उतार दिया जो इंद्र द्वारा अवध्य थे। इस कर्म से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र राजा के पुत्र बन गए। तब राजा रजि इंद्र को राज्य समर्पित कर स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात तपस्या, बल और गुणों से संपन्न रजि पुत्रों ने इंद्र से के वैभव, यज्ञ भाग और राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। इस प्रकार रजि पुत्र द्वारा सताए गए एवं राज्य से भ्रष्ट हुए दीन दुखी इंद्र बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, मैं रजि के पुत्र द्वारा सताया जा रहा हूँ। मुझ में अब यज्ञ भाग नहीं मिलता तथा मेरी राज्य जीत लिया गया। अतः बृहस्पति पुनः मेरी राज्य प्राप्ति के लिए किसी उपाय का विधान कीजिए। तब बृहस्पति ग्रह ने शांति से विधान से तथा पौष्टिक कर्म द्वारा इंद्र को बल संपन्न बना दिया और रजि पुत्रों के पास जाकर उन्हें मोह में डाल दिया। उन वेदज्ञ बृहस्पति ने वेदों द्वारा बृहस्कृत जिन धर्मों का आश्रय लेकर उन्हें वेद यात्री ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से परिभ्रष्ट कर दिया। तद उपरांत इंद्र ने उन्हें तर्कवाद से सम्मत वेद मान्य जानकर अपने वज्र से उन सभी धन विकृत रजि पुत्र को संहार कर डाला। अब मैं नियुष के 7 धार्मिक पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम है यति, ययति, संयाति, उद्भव, पाची, सरियाई और मेघजति। वे 7 वंश विस्तृत रहे थे। इनमें सबसे ज्येष्ठ यति अपने कुमार अवस्था में ही वैशाख नाम रूप धारण करके योगी हो गए। तब दूसरे पुत्र ययाति सदा एकमात्र धर्म को ही आश्रय लेकर राज्यभार संभालने लगे। उस समय दानवराज वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की कन्या वत्रपणाय देवयानी, ये दोनों ययति की पत्नी हुई। उनके गर्भ से राजा यदयति को 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका मैं नाम निर्देश अनुसार वर्णन कर रहा हूँ। देवयानी ने यदु और तुवर्सु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने दुग्गृही, अनु, अपूरो नाम के 3 पुत्रों को पैदा किया। इसमें यदु और पुरु ये दोनों वंश का विस्तार करने वाले हुए। नियुष नंदन राजा ययति सत्य पराक्रमी तथा अजय थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया तथा विधि पूर्वक अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया तथा जितेंद्रिय होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक देवों और पितरों की अर्चना करके सारी प्रजाओं पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार नहुष पुत्र राजा ययति अनेकों वर्षों तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे। इसी बीच वे रूप को विकृत कर देने वाली महान भयंकर वृद्ध अवस्था में ग्रस्त हो गए। बुढ़ापा से विभूषित हुए राजा ययति ने अपने यदु, पुरु और इतुस, द्रुहि और अनु नामक पुत्रों से ऐसी बात कही, पुत्रों, यद्यपि युवा अवस्था के साथ साथ मेरी कामनाएं भी चली गई है, तथापि मैं पुनः युवा होकर युवकों के साथ विहार करना चाहता हूँ। इस विषय में तुम लोग मेरी सहायता करो। यह सुनकर देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने राजा से कहा, पिताजी, हम लोगों को अपनी युवा अवस्था द्वारा आपकी कौन सी सहायता करनी है? तब ययति ने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग मेरे बुढ़ापा
ले लो। तत्पश्चात मैं तुम लोगों की जवानी विशेषों के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। पुत्रों, दीर्घ काल व्यापी अनेकों यज्ञों, अनुष्ठान और महर्षि शुक्राचार्य शाप से मेरे काम और अर्थ नष्ट हो गए हैं। इसी कारण मैं उनसे तृप्त नहीं हो सका हूँ। इसलिए तुम लोगों से मुझे अपने शरीर द्वारा बुढ़ापा को स्वीकार करे और मैं अपने अनुभव शरीर द्वारा प्राप्ति होकर युवा होकर विषयों का उपयोग करना चाहता हूँ। परंतु जब यदु ने 4 पुत्रों के पिता की वृद्ध अवस्था को ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब ययति ने उन्हें श्राप दिया। ऐसा हम लोगों ने सुन रखा है। तत्पश्चात सबसे कुनिष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी पुरु ने राजा से कहा, पिताजी, आप अपना बुढ़ापा मुझे दे दीजिए और मेरे नूतन शरीर से प्राप्त हुई युवा होकर सुखों का उपयोग कीजिए। मैं आपकी वृद्ध अवस्था स्वीकार करके आपके आगे अनुसार राज कार्य संभालूंगा। पुरु का यूं कहने पर राज ऋषि ययति ने अपने तपोबल का आश्रय लेकर उस महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपने बुढ़ापे को स्थापित कर लिया और स्वयं पुरु की युवा व्यवस्था को लेकर तरुण हो गए। तदनंतर ययति की वृद्ध अवस्था से युक्त हुए पुरु राजकाज का संचालन करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर अजय ययति कामोपयोग अतृप्त हो गए। तब उन्हें अपने पुत्र पुरु से कहा, बेटा, मैं अकेले तुम ही पर पुत्रवान हूँ और तुम ही मेरे वंश के विस्तारक पुत्र हो। आज से ये वंश पुरु वंश के नाम से लोक में विख्यात होगा। तदनंतर राज सिंह ययति पुरु को राज्य पर अभिषेक करते हुए स्वयं उसके उपवाम से वहाँ बहुत समय बिताने के पश्चात काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं जिन वंश को भरत वंश के विस्तार के साथ आपके सामने नरेश हो चुके हैं, उन्हें पुरुवंश के वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग सहमत चित्त होकर श्रवण कीजिए। 25वां अध्याय। कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य और देवयानी की सेवा में संलग्न होना और अनेक कष्ट सहने के पश्चात मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अनुज होकर भी पुरु का वंश भूत काल पर श्रेष्ठ तथा प्राप्त हुआ और ज्येष्ठ होते हुए भी यदु का वंश राज्य लक्ष्मी से हीन क्यों हो गया? इसका तथा ययति के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि ये पुण्य पद आयुर्वर्धक और देवताओं द्वारा भी अभिनंदनीय है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में शनाति के भी महर्षि शौक के यहाँ ययति की इसी पुण्यप्रद परम पवित्र आयुर्वर्धक एवं महत्वशाली चरित्र के विषय में इस प्रकार प्रसन्न किया था। शनाति ने पूछा, तपोधन, हमारे पूर्वज महाराज ययति ने प्रजापति की 10वीं पीढ़ी से उत्पन्न हुए थे। शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देवयानी की पत्नी रूप में किसे प्राप्त किया? मैं इस वृत्तांत को विस्तार पूर्वक के साथ सुनना चाहता हूँ। आप मुझे पुरु के सभी वंश राजाओं का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन कीजिए। शौनक जी ने कहा, रास्तम, राष्ट्री ययति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और वृषवाणी ययति की अपनी अपनी कन्याओं से पति रूप जिस प्रकार वर्णन किया था, वो सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूँगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि नियुष नंदन ययति और देवयानी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के ऐश्वर्य लिए देवताओं और असुरों में परस्पर भारी संघर्ष हुआ, जिसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने यज्ञ कार्य के लिए अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित का पद पर वर्णन किया और दैत्य ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में बहुत लाग डांट रखते थे। देवता इस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित कर देते थे। वह पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगते थे, परंतु असुरगण युद्ध में मोहे हुए जिन देवताओं को मारते, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित नहीं कर पाते। किंतु शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उस ज्ञान से बृहस्पति को ना था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हुआ। देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो गए। तब वे बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो। अमित तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, तुम उसे शीघ्र सीख लो, जिससे तुम हम देवताओं के साथ यज्ञ के भाग प्राप्त कर सकोगे। राजा विश्ववर्धन के समीप उन्हें जाकर विप्र शुक्राचार्य का दर्शन हो सकता है। वहाँ रहकर दानवों की रक्षा करते रहे, किंतु जो दानव नहीं है उनकी नहीं रक्षा करते। उनकी आराधना करने के लिए तुम्हें अतिरिक्त दूसरा कोई सम्मत नहीं है।
उस महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा तुम ही प्रसन्न कर सकते हो, दूसरा और कोई समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार और इंद्र संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर तुम निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त कर लोगे। तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच्छ देवताओं से सम्मानित हो वहां से वृषपर्वा की ओर समीप चले गए। राजन, देवताओं द्वारा भेजा गया कच्छ तुरंत दानवराज वृषपर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिला और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र तथा साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे अपने शिष्य रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। आपके समीप रहकर मैं 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। शुक्राचार्य ने कहा, कच्छ, तुम्हारा भली भांति स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूंगा। तुम मेरे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का भी आदर सत्कार होगा। सौनक जी कहते हैं, तब कच्छ ने बहुत अच्छा कहकर महान कांतिमान कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार स्वयं ब्रह्मचार्य व्रत ग्रहण किए। राजन, नित्य नियम से वे व्रत की दीक्षा लेने कच्छ को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच्छ आचार्य शुक्र तथा उनकी पुत्र देवयानी दोनों से नित्य आराधना करने लगे। वह नवयुवक था और जवानी के प्राय लगने के लिए कार्य, गायन और नृत्य करके भांति भांति के बाजे बजाकर देवयानी को संतुष्ट रखता था। आचार्य कन्या देवयानी भी युवा व्यवस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच्छ उसके लिए फूल और फल ले आता तथा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करता। इस प्रकार उसकी सेवा को देखकर वह सदा उससे प्रसन्न रहते। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचार्य धारण करने वाले कच्छ के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहां रहकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए कच्छ ने 500 वर्ष बीत गए। तब दानव द्वारा ये बात मालूम हुई। तदनंतर कच्छ ने वन से एकांत प्रदेश में अकेले गांव को चराते हुए देख बृहस्पति द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध से भरे हुए दानवों ने कच्छ को मार डाला। उन्हें मरने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते और सियारों को बांट दिया। इस दिन गांव के बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई। जब देवयानी ने देखा कि गांव तो वन से लौट आई पर उनके साथ कच्छ नहीं आया, तब उसने उस समय अपने पिता से इस प्रकार कहा, प्रभु, अपने अग्निहोत्र कर लिया तथा सूर्य देव भी अस्त काल को चले गए। गायें भी आज बिना रक्षक के ही लौट आई हैं। तात तो भी कच्छ दिखाई नहीं देता। पिताजी, अवश्य कच्छ को या तो मारा गया है या पकड़ लिया गया है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, चिंता न करो, मैं मरे हुए कच्छ को भी अभी आओ आओ इस प्रकार बुलाकर जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को पुकारा। फिर तो गुरु की पुकारने पर सरस्वती नंदन कच्छ दूर से ही दौड़ पड़ा और शुक्राचार्य के निकट आकर उन्हें प्रणाम कर बोला, गुरु, राक्षसों ने मुझे मार डाला था। पुनः देवयानी के स्वेच्छानुसार वन से पुष्प लाने के लिए कच्छ को आज्ञा दी। तब ब्राह्मण कच्छ सनातन ब्रह्म वेद का पाठ करते हुए वन में गया। दानवों ने वन में उसका पुष्प चयन करते हुए देख लिया। तत्पश्चात असुरों ने दूसरी बार मारकर उसे आग में जलाया और उसकी जली हुई लाश का चूर्ण बनाकर मदिरा में मिला दिया और उसे शुक्राचार्य को ही पिला दिया। तब देवयानी पुनः अपने पिता के साथ आकर ये बोली, पिताजी, आज मैंने उसे फूल लाने के लिए भेजा था, परंतु अभी तक वो दिखाई नहीं दिया। तात, जान पड़ता है कि वो मार दिया गया है या मर गया है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ मर गया है। मैं विद्या द्वारा कई बार जलाया तो वह इस प्रकार मार दिया गया है। अब मैं क्या करूं? देवयानी, तुम इस प्रकार शोक ना करो, रो मत। तुम जैसी शक्तिशालिनी स्त्री किसी मरने वाले के लिए शोक नहीं करती। तुम्हें तो वेद, ब्राह्मण, इंद्र सहित सब देवता, वसुगण, अश्विनी कुमार, दैत्य तथा संपूर्ण जगत के प्राणी मेरे प्रभाव से तीनों संध्या के समय मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब उस ब्राह्मण को जिलाना असंभव है। यदि जीवित हो जाए और फिर दैत्यों द्वारा मार डाला जाए, अतः उसे जिलाने से कोई लाभ नहीं। देवयानी बोली, पिताजी, अत्यंत वृद्ध महर्षि अंगिरा जिसके पितामह है, तपस्या के भंडार बृहस्पति जिसके पिता हैं, जो ऋषि का पुत्र और ऋषि का पौत्र है, उस ब्रह्मचारी कच्छ के लिए मैं शोक न करूं तो कैसे रोऊं? तात,
वो ब्रह्मचार्य पालन में रत है, तपस्या ही उसका धन था। वह सदा ही सजग रहने वाला और कार्य करने में कुशल था, इसलिए कच्छ मुझे बहुत प्रिय था। वो सदा मेरे मन के अनुरूप चलता था। अब मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और कच्छ जिस मार्ग पर गया है वहाँ मैं भी चली जाऊंगी। शौनक जी कहते हैं, शानिक देवयानी के कहने पर उसके दुख से दुखी होकर महर्षि शुक्राचार्य ने कच्छ को पुकारा और दैत्यों के प्रति कुपित होकर बोले, इसमें तनिक भी संयम नहीं कि असुर लोग उससे द्वेष करते हैं। तभी तो यहाँ आए हुए मेरे शिष्यों में ये लोग मार डालते हैं। ये भयंकर स्वभाव वाले दैत्य मुझे ब्राह्मण तत्व से गिराना चाहते हैं, इसलिए प्रतिदिन मेरे विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। इस पाप का परिणाम यहाँ अवश्य प्रकट होगा। ब्रह्म हत्या किसे नहीं जला देगी, चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो। तब गुरु विद्या का प्रयोग करके बुलाया तथा उनके पेड़ में बैठा हुआ कच्छ भयभीत होकर धीरे से बोला। उसकी आवाज सुनकर शुक्राचार्य ने पूछा, वत्स, किस मार्ग से जाकर तुम मेरे उदर में स्थित हो गए हो? ठीक ठीक बताओ। कच्छ ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रसाद से मेरी स्मरण शक्ति के साथ नहीं छोड़ा। जो बात जैसे हुई वो मुझे सब स्मरण है। इस प्रकार पेट फाड़कर निकल जाने से मेरी तपस्या का नाश होगा, वो ना हो इसलिए मैं यहाँ घोर क्लेश सहन कर रहा हूँ। आचार्यापाद, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर को जलाया और चूर्ण बना दिया, फिर उसे मदिरा में मिलाकर आपको पिला दिया। विप्रवर, आप ब्राह्मणी, असुरी और दैव्य तीनों प्रकार की मायाओं में को जानते हैं। आपके होते हुए इन मायाओं का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से कच्छ का जीवित होना असंभव है। मेरे उदर की विधिन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई देगा। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच्छ का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपके मरने पर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, अब तुम सिद्ध हो गए हो, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वो तुम्हें चाहती है। यदि कच्छ के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मृत संजीवनी विद्या को ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा ही ऐसा कर सकता है जो मेरे पेट में पुनः जीवित होकर निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात, मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र तुल्य हो और पुनः मुझे जिला देना। तुम गुरु विद्या को प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से देखना। शौनक जी कहते हैं, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके विप्र व कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य के पेट फाड़कर ठीक उसी तरह निकल आए जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा के संध्या के समय हिमालय पर्वत के श्वेत शिखर को भेद कर चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद ऋषि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच्छ ने अपने मरे हुए गुरु को संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लेने के गुरु को प्रणाम कर इस प्रकार बोला, जो लोग निधियों से भी निधि श्रेष्ठ लोगों से वर्णन दिलाने वाले, मस्तक पर हिमालय पर्वत के समान श्वेत केशधारी पूजनीय गुरुदेव का जिसमें विद्या प्राप्त करने भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पाप उन लोकों से नरक में जाते हैं। शौनक जी कहते हैं, विद्वान शुक्राचार्य मदिरा पान से ठगे गए थे और इस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे, उसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण वह इस समय अपने मन के अनुकूल चाहने वाले प्रिय शिष्य ब्रह्म कुमार कच्छ को भी पी गए थे। ये सब देखकर सोचकर महानुभव कवि पुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों के हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की। शुक्राचार्य ने कहा, आज से इस जगत का जो कोई भी मंद बुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान प्राप्त करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट होकर ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा यह लोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण धर्म का सीमा निर्धारित की गई, उसी में मेरे द्वारा स्थापित हुई मर्यादा भी यही है कि संपूर्ण लोकों में मान्य होगा। साधु पुरुष, ब्राह्मण, गुरु और समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत को मनुष्य मेरी बंधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन ले। शौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि अप्रेमीय शक्तिशाली महाअनुभव शुक्राचार्य ने देवनी की जैसे बुद्धि मोहित कर लिया और दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य ने कहा, दानवों, तुम सब बड़े मूर्ख हो। मैंने तुम्हें बताया था कि महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गया है। इस प्रभाव से मेरे ही समान है, वो ब्रह्म स्वरूप है। शौनक जी कहते हैं, कच्छ ने इस प्रकार 1000 वर्ष तक
गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा किया तथा गुरु के घर जाने की अनुमति मिल जाने पर उसने देवलोकों में जाने का विचार कर लिया। देवयानी का कच्छ से पानी ग्रहण के लिए अनुरोध, कच्छ की अस्वीकृति तथा दोनों का एक दूसरे को श्राप देना। शौनक जी कहते हैं, जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु शुक्राचार्य ने उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह देवलोक जाने की उद्यत हो उठा। उस समय देवयानी ने उससे इस प्रकार कहा। देवयानी बोली, महर्षि अग्नि के पुत्र, मुझे सदाचार, उत्तम कुल विद्या, तपस्या और इंद्र संयम यदि आदि से बड़ी शोभा पा रही है। महायशस्वी महर्षि अंगिरा जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार तुम्हारे पिता बृहस्पति जी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य है। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करो। तुम जब व्रत और नियमों का पालन करने में लगे थे, उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया, आशा है कि तुम उसे भूले नहीं होगे। अब तुम व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हो। मुझे तुमसे प्रेम है, तुम मुझे स्वीकार कर लो तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक विविध तथा मुझे पानी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय है, वैसे ही तुम भी हो, बल्कि उसने मुझसे भी बढ़कर मुझसे पूजनीय हो। भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा तुम मेरे लिए पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे लिए माननीय है, उसी प्रकार तुम हो, अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी बोली, द्वित्वजो, मुझे मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, अतः मेरे भाई नहीं लगते, पर मेरे पूजनीय और माननीय हो। कच्छ, जब असुर तुम्हें बार बार मार डालते थे, तब से लेकर आज तक तुम्हारे प्रति मेरे जो प्रेम रहा, उसे मैं समर्पण कर रही हूँ। तुम्हें मेरा सौहार्द और अनुरोध तथा मेरे उत्तम भक्ति का परिचय मिल चुका है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, मेरे प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध अबला हूँ। तुम्हें मेरा त्याग करना कदापि उचित नहीं है। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझसे ऐसे कार्य की प्रवृत्ति कर रही हो जो कदापि उचित नहीं है। शुभे, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर श्रेष्ठ हो। विशाल नेत्र तथा चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य जिस उदर से तुम रह चुकी हो, उसमें मैं भी रहा हूँ। इसलिए भद्रे, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, अतः शुभाने, मुझसे ऐसी बात न करो। कल्याणी, तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं। अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा मार्ग मेरा मंगल हो। धर्म के अनुकूलता रखते हुए बातचीत के प्रसंग को कभी मेरे सामने स्मरण कर लिया और सदा सावधान एवं सजग रहकर मेरे गुरुदेव अपने पिता शुक्राचार्य की सेवा में लगी रहना। देवयानी बोली, कच्छ, दैत्यों द्वारा बार बार तुम्हारे मर जाने पर मैंने पति बुद्धि से ही तुम्हारी रक्षा की, तथापि पिता द्वारा जीवन दान दिलाया, इसलिए मैंने धर्म अनुकाल काम से ही तुम्हें प्रार्थना की। यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे और ये संजीवनी विद्या तुम्हारी कोई काम नहीं आएगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारा अनुरोध टाल दिया। तुमसे कोई दोष देखकर नहीं रहा। गुरुजी भी उसे जानते मानते हैं। स्वेच्छा से मुझे शाप भी दे दो। बहन, मैं आज धर्म की बात कर रहा था। इस दशा में तुम्हारे द्वारा श्राप पाने का योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम से विभूषित होकर आज श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए ऋषि पुत्र ब्रह्म कुमार कभी तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने मुझसे जो कहा वो तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी, सो ठीक है, किंतु जिसे मैं पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी ही। शौनक जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ शानिक द्विज श्रेष्ठ कच्छ देवयानी से ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली से इंद्रलोक की ओर चला गया। उसे आया देखकर इंद्र आदि देवता बृहस्पति उसकी सेवा में उपस्थित हो उन्हें तथा साथ लेकर आगे बढ़े। प्रसन्नता पूर्वक कच्छ से इस प्रकार बोले। देवता बोले, कच्छ, तुमने हमारे हित के लिए बड़ा ही उद्धृत कार्य किया, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा। तुम यज्ञ के भाग पाने के अधिकारी हो जाओगे। अध्याय 27वां। देवयानी और शर्मिष्ठा का कला। शर्मिष्ठा द्वारा कुएं में गिराई गई देवयानी को ययति का निकालना और देवयानी का शुक्राचार्य के साथ वार्तालाप। शौनक जी कहते हैं, भरत शब्द, जब कच्छ मृत संजीवनी विद्या सीखकर आ गए तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कच्छ से इस विद्या को पढ़कर कृतार्थ हो गए। फिर सबने मिलकर इंद्र से कहा, पुरंदर, अब
आपके लिए पराक्रम करने का समय आ गया है। अपने शत्रु का संहार कीजिए। संगठित होकर आए हुए देवताओं द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्र बहुत अच्छा कहकर भूलोक में आए। वहीं एक वन में उन्होंने बहुत सी स्त्रियों को देखा। वह वन चैत्र नामक देवधन का समान मनोहर था। उसमें वो कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु का रूप धारण करके उनके सारे कपड़े परस्पर मिला दिए। तब वह सभी कन्याएं एक साथ जल से निकलकर अपने अपने प्रकार के वस्त्र जो निकट ही रखे हुए थे लेने लगी। तब सम्मुषिन शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र ले लिया। शर्मिष्ठा वशविद की पुत्री थी। दोनों के वस्त्र मिल गए थे। इस बात का उन्हें पता न था। राजेंद्र, वस्त्रों की इस अदला बदली को लेकर देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों वहाँ परस्पर बड़ा भारी विरोध खड़े कर गए। देवयानी बोली, अरे दानव की बेटी, मेरी शिष्या होकर तू मेरे वस्त्र कैसे ले रही है? तू सज्जनों के उत्तम आचार से शून्य है, अतः तेरा भला ना होगा। शर्मिष्ठा ने कहा, अरे मेरे पिता बैठे हो या सो रहे हो, उस समय तेरा पिता विषयशील सेवक समान रूप नीचे खड़ा होकर बार बार द्विंदजनों की भांति उनकी स्तुति करता है। तू भिखमंगे की बेटी है। तेरा बाप स्तुति करता है और दान लेता है। मैं उनकी बेटी हूँ जिनकी स्तुति की जाती है, जो दूसरों को दान देते हैं और स्वयं किसी से कुछ नहीं लेते। अरे भिक्षुकी, तू खाली हाथ है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। और देख ले, मेरे पास हथियार है, इसलिए तू मेरे ऊपर व्यर्थ की क्रोध ना कर। यदि लड़ना ही चाहती है तो इधर भी डट कर सामना करने वाली मुझ जैसी योगित्री तुझे मिल जाएगी। मैं तुझे कुछ नहीं गिनती। शौनक जी कहते हैं, ये सुनकर देवयानी आश्चर्यचकित हो गई और शर्मिष्ठा के शरीर पर अपने वस्त्र से खींचने लगी। ये देखकर शर्मिष्ठा उसे कुएं में ढकेल देती है और तब वो डूबकर मर गई होगी। ये समझकर पापमय विचारशाली शर्मिष्ठा नगर को लौट आई। वह क्रोध से आवेश में थी तथा देवयानी की ओर देखे बिना घर लौट गई। तदनंतर निहुष पुत्र यति अपने स्थान पर आए। उनके रथ के वाहन तथा अन्य घोड़े भी थक गए थे। वे थकावट से चूर हो गए थे। वे एक सिंह पक्षु के पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आए थे और प्यास से कष्ट पा रहे थे। यति उस जल शून्य कूप को देखने लगे। वहाँ उन्हें अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक कन्या दिखाई दी, जो देवांग के समान सुंदरी थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही नृपश्रेष्ठ यति ने पहले परम मधुर वचनों द्वारा शांत भाव से उसका आश्वासन दिया और पूछा, सुमध्य, तुम कौन हो? तुम्हारा मुख परम मनोहर है। तुम्हारी अवस्था भी अभी अधिक नहीं दिखाई देती। तुम कणों में मणिमय कुंडल अत्यंत सुंदर और चमकीली हो। तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो। आतुर होकर लंबी सांस क्यों ले रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसके पुत्र हो? सब ठीक ठीक बताओ। देवयानी बोली, जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जिलाया करते हैं, उन्हीं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ मैं। निश्चय आप मुझे पहचानते नहीं हैं। महाराज, लाल नख और उंगलियों से युक्त मेरा दाहिना हाथ है। इन्हें पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल से उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे ये भी ज्ञात है कि आप परम शांत स्वभाव वाले, पराक्रमी और यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ अबला के आप उद्धार करने आए हैं। शौनक जी कहते हैं, तदनंतर निहुष पुत्र राजा यति ने देवयानी को ब्राह्मण कन्या जानकर उसका दाहिना हाथ अपने हाथ में लिया, उसे कुएं से बाहर निकाला। इस प्रकार वेग पूर्वक उस कुएं से बाहर निकालकर राजा यति सुंदरी देवयानी की अनुमति लेकर वहां से नगर की ओर चले गए। निहुष नंदन यति के चले जाने पर सती साध्वी देवयानी शोक से संपक्त हो गई और सामने आई उस धायधून का बोल की। देवयानी ने कहा, तुम तुरंत वेग पूर्वक यहाँ से जाओ और शीघ्र मेरे पिताजी को सब वृत्तांत कह दो। अब मैं राजा विश्वपर्वा के नगर प्रवेश नहीं करूंगी, उस नगर में पैर नहीं रखूंगी। शौनक जी कहते हैं, देवयानी की बात सुनकर तुरंत असुरराज के महल में गई और वहां शुक्राचार्य को देखकर कांपती हुई उसने चित्त में एक बात बतला दी। उसने कहा, महाप्राज्ञ, वृषपुरा की पुत्री शर्मिष्ठा द्वारा देवयानी को वन में मार डाली गई थी। पुत्री की इस शर्मिष्ठा द्वारा मृत्यु मिल हो जाने पर शुक्राचार्य बड़ी उतावले हो गए और साथ निकले और दुखी होकर उस वन में ढूंढने लगे। तदनंतर वन में अपनी बेटी देवयानी को देखकर शुक्राचार्य दोनों भुजाओं को उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और दुखी होकर कहने लगे, बेटी, सब लोग अपने ही दोष और गुणों द्वारा शुभ अशुभ कर्मों से दुख और सुख में पड़ते हैं। मालूम होता है तुमने कोई बुरा कर्म बन गया होगा जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। देवयानी बोली, पिताजी, मुझे अपने कर्मों के फल से निस्तार हो या ना हो, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
वृषावर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा आज मुझसे जो कुछ कहकर गई है, क्या ये सच है? वो कहती है कि मैं भटकों की तरह दैत्य के गुण गाया करती हूँ। वृषावर की लड़की शर्मिष्ठा क्रोध से लाल आंखें करके आज मुझे इस प्रकार अत्यंत तीखे और कठोर वचन कह गई है। देवयानी, तुम स्तुति करने वाले, नित्य भीख मांगने वाले और दान लेने वाले की बेटी हो, और मैं उन महाराज की पुत्री हूँ जिनके तुम्हारे पिता स्तुति करते हैं, जो स्वयं दान देते हैं और लेते हैं, अकेले नहीं। विश्व की बेटी शर्मिष्ठा आज मुझे ऐसी बात कह कर गई है। कहते हुए उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, वो भारी भरडम भरी हुई थी। तात, यदि सचमुच मैं स्तुति करने वाले और दान लेने वाली की बेटी हूँ, तो शर्मिष्ठा अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करूंगी। ये बात मैंने आपसे सीखी है। मेरे ऐसे कहने पर अत्यंत क्रोध भरी शर्मिष्ठा ने निर्जन वन में मुझे अकेला पाकर कुएं में ढकेल लिया। उसके बाद वो अपने घर चली गई। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी, तुम स्तुति करने वाले, भीख मांगने वाले या दान लेने वाले की बेटी नहीं हो। तू तो उस पवित्र ब्राह्मण की पुत्री हो जो किसी भी स्तुति नहीं करता, जिसकी सब लोग स्तुति करते हैं। इस बात को वृषवा, देवराज इंद्र तथा राजा ययति जानते हैं। निद्वर्त निश्चित ब्राह्मण मेरे ही ऐश्वर्य युक्त बल है। 28वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी देवयानी, तुम इसे निश्चय जानो, जो मनुष्य सदा दूसरों को कठोर वचन को सह लेता है, उसे मानो इस संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो उभरे हुए क्रोध में घोड़े के समान वश में करके वहाँ सत्य पुरुष द्वारा सच्चा सारथी कहा गया है, जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटकता रहता है, वो नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। जैसे सांप पुरानी कुंचेल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को वही क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। जो श्रद्धा पूर्वक धर्म आचरण करता है, कड़ी से कड़ी निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता, वो सब पुरुषार्थ का दृढ़ पात्र बनता है। एक व्यक्ति जो 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में अश्वमेध करता है और दूसरा किसी पर क्रोध नहीं करता, उन दोनों के क्रोध न करने में ही वो श्रेष्ठ है। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपसे जो वैरभात करते हैं, उसका अनुकरण समझदार मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरे बाल बल को नहीं जानते। देवयानी बोली, पिताजी, यदि मैं अभी बालिका हूँ, फिर भी धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता को मुझे ज्ञात है, परंतु जो शिष्य होकर शिष्योचित बर्ताव नहीं करता, अपना हित चाहने वाला गुरु को उसकी धृष्टा क्षमा नहीं करनी चाहिए। इसलिए संकीर्ण आचार विचार वाले दानवों के बीच निवास करना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। जो पुरुष दूसरों के सदाचार और कुल की निंदा करता है, जो पुरुष इन पापों को सदाचार कुल की निंदा करते में व्यस्त रहता है, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्य के कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जो लोग आचार व्यवहार तथा कुलीनता की प्रसन्नता करते हो तथा साधु पुरुषों में की निवास करना चाहिए, वो निवास श्रेष्ठ कहा जाता है। तात, शर्मिष्ठा जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा, वो मेरे हृदय में उसी प्रकार मत रहा है जैसे अग्नि प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अग्निकरण काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात मैं तीनों लोकों में और कुछ नहीं मानती। जो स्वयं श्रीहीन होकर शत्रुओं की चमकती हुई लक्ष्मी की उपासना करता है, उस दुखी मनुष्य को तो मर जाना ही अच्छा है। 29वां अध्याय। शुक्राचार्य का वर्षोपार की फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्धत होना और वृषवा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। शौनक जी कहते हैं, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषवा के समीप गए। वहाँ राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, राजन, जो लोकों में अधर्म किया जाता है, उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वो ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने पर कुछ काल के बाद पौधा उगता है और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे जड़ काट देता है। यदि वो पाप से उपरचित दिव्य का दुष्परिणाम न हो, अपने ऊपर दिखाई न देता हो, न पुत्र तथा नाती पोतियों पर इस त्रिवर्ग का अतिक्रमण करने आगे पीढ़ियों को अवश्य प्रकट होता है। जैसा खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं हो तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया गया पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा का पौत्र कच्छ विशुद्ध ब्राह्मण था
और स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मयज्ञ है तथा उन दोनों ने मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में लगे रहे, परंतु तुमने उसका बार बार वध करवाया। ध्यान देकर मेरी ये बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया था, तब मेरी पुत्र देवयानी की वध करने के लिए मैंने उसे कुएं में ढकेल दिया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैंने तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे हाथ में एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। दैत्यराज, आज मैं तुम जैसे मिथ्या प्रलापी दैत्य को भली भांति समझ चुका हूँ। मुझे अपनी पुत्री के उद्धत स्वभाव की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? वृषपर्वा बोला, मेरे जितने भी कभी अनुचित या मिथ्या भाषण नहीं किया। आपने धर्म और सदा की सृष्टि की है, अतः आप हम लोगों पर कृपा करने की प्रसन्नता कीजिए। भार्गव, यदि हमें छोड़कर चले जाते हैं तो मैं तुरंत समुद्र में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, असुरो, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपने पुत्र के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव सह नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उससे मेरे प्राण बसते हैं। उसके बाद प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति को भांति मुझे योग अक्षमा वहन करना होगा। वृषवा बोले, असुरों के पास इस प्रकार भूतकाल के कुछ संपत्ति और हाथी घोड़े आदि पशुधन है, और उसके पास ही मैं स्वामी हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्य राजों का जो कुछ भी धन वैभव है, यदि उसका स्वामी मैं हूँ तो उसके द्वारा देवयानी को इस प्रकार प्रसन्न करो। शौक जी कहते हैं, तदनंतर शुक्राचार्य तुरंत ही राजा वर्षापुर के साथ अपनी पुत्र देवयानी के पास पहुँचे और उससे बोले, सुभागे, तुम्हारी बात पूरी हो गई है। तब देवयानी ने कहा, तात भार्गव, आप राजा के धन के स्वामी हैं, इस बात से अधिक आपको कहने नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहे, हमें विश्वास होगा। विश्वपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो यदि अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी बनकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करे वहाँ मेरे साथ जाए। ये सुनकर विश्वपर्वा ध्याय हो गए। धात्री, तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा यहाँ शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जिस वस्तु की कामना हो उसे पूर्ण करो। शौनक जी कहते हैं, तब ध्याय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्र शर्मिष्ठा, उठो और अपनी जाति भाइयों को सुख पहुँचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज शुक्राचार्य देवयानी के कहने पर अपने शिष्यों और जजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना है वो तुम्हें पूरी करनी होगी। शुभ होने तुम देवयानी की दासी बनाई गई हो। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य मुझे बोल रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है सब आज मैं करूंगी। मेरे अपराध से ना तो शुक्राचार्य जी कहीं जाएंगे न ही देवयानी मेरे कारण ये अनंत जाने का विचार ना करें। शौनक जी कहते हैं, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिवी का पार आरूढ़ और पुरन राजधानी की ओर निकल पड़ी। उस समय एक सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी। तुम्हारे पिता जहाँ भी मेरा ब्याह करेंगे निश्चय मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाली और दान लेने वाली भिक्षु की पुत्री हूँ। तुम उस पर बड़े बाप की बेटी हो जिसको मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगे? शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से स्वभाव हो, मैं विप्रस्त जाति भाई बहनों को सुख पहुंचाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे पिता जहाँ तुम्हें देंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शौनक जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वर्षापर्वा की पुत्री दासी होने की प्रतिज्ञा कर लेती है तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। द्विश्रेष्ठ, जब मुझसे विश्वास होगा कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अगोम है। शौनक जी कहते हैं, अपनी पुत्र देवयानी के ऐसे कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों को से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया।